Hello friends, this is CA Nikhil Sarda and welcome to my channel Economics वाला CA Nikhil Sarda Initiative. फ्रेंड्स, संडे 9 बज चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कैप्सूल नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा आज हम लेंगे। लास्ट कैप्सूल्स में हमने ब्लैक मनी वगैरह के बारे में देखा था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था, काफ़ी कुछ शॉर्ट में मैंने बताया था। वैसे तो बेटा वो बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना चाहो उसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आज इकोनॉमिक कैप्सूल 5 में मैं करेंसी रिलेटेड बातें करूंगा। करेंसी क्या होता है? ये करेंसी हर कंट्री के अंदर, इसको हिंदी में मुद्रा कहते हैं, पैसा। करेंसी मतलब पैसा, हिंदी में मुद्रा, इंग्लिश में करेंसी। अब आपकी जानकारी, आपको ये पता होगा कि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग रहती है, बराबर है। करेंसी हर, जैसे इंडिया में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, दुबई में दिरहम चलता है ना। इस टाइप से हर कंट्री का एक अलग करेंसी होता है। अब ये करेंसी जो है, ये वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन आपको करने हैं उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका से कोई सिटीजन, अमेरिकी सिटीजन इंडिया में आता है और उसको कुछ भी परचेज करना है, कोई भी चीज खरीदनी है, तो उसको डॉलर में नहीं मिलेंगी, उसको रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। दैट मीन्स ही हैज टू बाय दैट प्रोडक्ट बाय एक्सचेंजिंग इंडियन रुपीस। और सेम अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमारे रुपए, गांधी जी हमारे वहां नहीं चलेंगे, रुपया नहीं चलेगा, हमारे पास यूएस डॉलर की करेंसी होनी चाहिए। दैट मीन्स इफ यू हैव टू बाय एनीथिंग इन अमेरिका देन यू शुड हैव यूएस डॉलर इन योर पॉकेट, बराबर है। ये चीज बेसिक आपको पता है। चलिए, एक मस्त इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में आज की कैप्सूल में हम डिस्कस करेंगे। वैसे बेटा करेंसी वाला जो टॉपिक है ना, थोड़ा लंबा जाएगा, एकदम एक दो कैप्सूल में नहीं होने वाला, थोड़ा सा जरा 5-6 कैप्सूल तक जाएगा। इसके बारे में मैं आपको हर चीज बताऊंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके, परचेज सेल से लेके, इन्फ्लेशन से लेके। आज फिलहाल हम इसमें इन्फ्लेशन का तड़का लगाएंगे, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्सप्लेनेशन हमको ये बता, इससे ये मतलब आज जो पढ़ाने वाला हूं उससे ये आप जज कर पाओगे कि कौन से कंट्री में इन्फ्लेशन है और कौन से में नहीं है, ठीक है। तो चलिए बेटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक टॉपिक है करेंसी। चलिए, हम दो करेंसी लेंगे, एक हमारा रुपीस और एक डॉलर पकड़ेंगे, ठीक है। डॉलर को बेटा व्हीकल करेंसी भी बोला जाता है, अमेरिकन डॉलर को व्हीकल करेंसी बोला जाता है। व्हीकल करेंसी इसलिए कि ज्यादातर एक्सचेंजेस रेट डॉलर में अवेलेबल है हमारे पास, और साथ ही साथ काफी सारी डीलिंग्स जो है, इंटरनेशनल डीलिंग्स, वो यूएस डॉलर में होती है, ठीक है। तो इसलिए डॉलर को व्हीकल करेंसी बोला जाता है। हालांकि अब समय चेंज हो रहा है, हर कंट्री अपनी अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम बाद में आएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप अमेरिका में, आप फिलहाल आप इंडिया में हो, ठीक है, और इंडिया में आपको बर्गर खाना है, ठीक है, समझिए। बर्गर आपको परचेस करना है सबवे का, ठीक है। सबवे एक ब्रांड है, यूएस ब्रांड है, जो इंडिया में भी बर्गर बेचता है। सबवे का बर्गर आपको परचेस करना है, ठीक है। अब आप शॉप पे जाते हो, उनको कहते हो भैया एक बर्गर कितने का, तो वो कहते हैं भैया एक बर्गर है 80 रुपए का। एक बर्गर 80 रुपए का आपको देता है, ठीक है। ठीक है, आपने बर्गर खा लिया। अब आप अमेरिका जाते हो, ठीक है। ये इंडिया की बात कर रहे हो बेटा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो आपको पता है कि रुपए लगने वाले हैं। अब आप जाते हो दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएसए में। वहां पे भी आप अगेन, आपको बर्गर खाने की इच्छा होगी, वही सबवे का बर्गर वहां पे भी अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपने सेम बर्गर, हाँ मैं बार बार कह रहा हूं, सेम बर्गर, सेम साइज, सेम क्वांटिटी, सेम फ्लेवर, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, सबवे का, ठीक है। ये बर्गर आपको वहां, या इंडिया का, रुकिए मैं आंकड़ा चेंज कर देता हूँ। इंडिया में बर्गर मिलता है 90 रुपीज में, ठीक है, 90 रुपीज में, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। या 100 कर देते, ज्यादा बेटर है, 100 कर देते हैं, हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। 100 रुपए में इंडिया में आपने बर्गर खाया था। अब वही बर्गर आप यूएसए जाते हो और यूएसए के अंदर आप खाते हो, तो वो आपको बोलता है भैया $1 का, $1 में वो आप बर्गर खरीद ले। अब बात गहराई समझना। अच्छा हाँ, एक चीज और, उसके पहले हम एक चीज फिक्स करते हैं।
एक्सचेंज रेट। आपको पता है एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट मतलब द रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद अनदर करेंसी। एक करेंसी दूसरे करेंसी से एक्सचेंज की जा सकती है, ठीक है? तो वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद अनदर करेंसी, इसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सचेंज रेट, ठीक है? तो यहां पे एक्सचेंज रेट जो है ये हम फिक्स कर लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू रुपीज 80, ठीक है? 80 रुपए $1 होता है, ये आज का अंदाज, यही एक्सचेंज रेट चल रहा है, आसपास चल रहा है। तो हमने क्या तय किया कि एक्सचेंज रेट कितना हो गया? 80 रुपीज है, ठीक है? अब चीज समझना, इंडिया में बर्गर मिला 100 रुपए में, यूएसए में बर्गर मिला $1 में, वो ही चीज, सब कुछ वही है, ठीक है? अब अगर मैं यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि मैंने यूएसए में बर्गर खाया तो मैंने कितने रुपए खर्चा किए बेटा? डॉलर नहीं, डॉलर तो $1 खर्चा किया है, रुपए कितने खर्चा किए? सर आपने एक सेकंड इसका कलर चेंज करता हूं। आपने सर 80 रुपीज खर्चा किए, 80 रुपीज हमने खर्चा किए एक बर्गर के लिए यूएसए में। लेकिन वही बर्गर इंडिया में आपने कितने खर्चा किए? सर इंडिया में हमने खर्चा किए ₹100। और अब एक और एंगल से सोचो, किसी फॉरेनर को दोस्तों, फॉरेनर को, अमेरिकन सिटीजन को इंडिया में आना है और इंडिया में अगर वो बर्गर खाना है तो उसको कितने पैसे, कितना डॉलर खर्चा करने पड़ेंगे? रुपए तो 100 खर्चा करने पड़ेंगे, डॉलर कितने खर्चा करने पड़ेंगे? यहां आप अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से $1.25, देखिए $1.25 उसको खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके 100 रुपए होते हैं, बराबर है ना? आप 80 इंटू 1.25 करके देखिए कैलकुलेशन, मैं भी करता हूं। 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 100 होता है, बराबर। यानी $1.25 लग गए। चीज समझना, इंडिया वाला वहां जाके खाता है तो 80 रुपए में काम हो रहा है, भले ही $1 लग रहा है, और वहां वाला यहाँ आके खाता है तो बेचारे के $1.25 जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, बर्गर वही है, सब कुछ वही है, ये फर्क क्यों? सबसे पहला सवाल उठता है, ये फर्क क्यों? तो ये फर्क इसीलिए है कि दो में से किसी एक कंट्री में इन्फ्लेशन है। क्या है? दो में से किसी एक कंट्री में इन्फ्लेशन, महंगाई है। कौन से कंट्री में है? कॉमन सेंस से समझ सकता है दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लेशन है। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन नाम की चीज है वो इंडिया में है, इन्फ्लेशन इंडिया में है, क्योंकि इंडियन रुपी ज्यादा खर्चा करना पड़ा है इंडिया के अंदर। वही बर्गर जो 80 रुपए में मिल जा रहा था यूएसए के अंदर, वही चीज अगर हमको इंडिया में खानी है तो 100 रुपए देना पड़ रहा है। यानी इंडियन सिटीजन को वहां 80 में मिलता था, यहाँ 100 जा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, या ऑन द सेम पार्ट वी कैन से, यूएसए वाला कोई आदमी अगर यूएसए में बर्गर खाता है दोस्तों तो कितने में खाएगा? वो $1 में खाएगा, लेकिन वही बर्गर के लिए उसको इंडिया में $1.25 चुकाने पड़ेंगे। तो इन्फ्लेशन इंडिया में है। यानी इंडिया में अगर परसेंटेज टर्म्स में बोलूं दोस्तों तो 25% का इन्फ्लेशन है। $1 में जो बर्गर यूएसए में मिल रहा था वही बर्गर इंडिया में 25% महंगा मिल रहा है, यानी करीब करीब $100 $1.25 के अंदर मिल रहा है। तो ये करेंसी एक्सचेंज रेट यानी प्रोडक्ट की प्राइसिंग से हम लोग अप्रोक्सीमेट ये पता कर सकते हैं कि किस कंट्री में इन्फ्लेशन है एज कंपेयर टू द कंट्री फॉर जिसके बारे में हम एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया। आज के दिन मैंने इन्फ्लेशन नाम की चीज आप लोगों को बताई विद कंपेयर टू एक्सचेंज रेट। लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं रहता बेटा, और भी बहुत सारे चीजें रहती है करेंसी के अंदर। तो ठीक है, नेक्स्ट कैप्सूल के अंदर हम काफी सारी और चीजें डिस्कस करेंगे हमारी करेंसी से रिलेटेड। टिल देन बाय बाय।